एक्सरसाइज 8 मतलब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमने इससे पहले वाला जो लेक्चर था, इससे पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 7 था, उसी क्वेश्चन ने 17 मिनट ले लिए थे। ये बिल्कुल उसकी तरह सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको गिवन है 3 cot A = 4। आपको ये प्रूव करना है कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस और नॉट, मतलब ये निकालो और ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखने में इजी है पर करने में थोड़ा टफ है, तो इसको एक साथ करते हैं। देखो यहाँ पे आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पे काम करते हैं सिंपल। अच्छा देखो 3 cot A दे रखा है, 3 cot A = 4। हमने ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा क्वेश्चन नंबर था इसमें हमने ये करा था, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 15 cot A = 8 दे रखा था। तो हमने इसमें क्या करा था, मैंने फिर से बताया था, अभी बताता हूँ कि हमने जो पढ़ रखे हैं इधर साइन अगर हम पढ़े तो साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, cos थीटा क्या होता है b/h होता है, ये सब हमने पढ़ रखा है ना। तो मतलब हमने कुछ फ्रैक्शन की टर्म से पढ़ रखे हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से हमने पढ़ रखे हैं। लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा अलग दे दिया। यहाँ पे जो इसने एक वैल्यू दी, तो मैंने इसमें बताया था यहाँ पे एक ट्रिक होती है, क्या होती है कि cot A की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 4/3 कर देते हैं। अब ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब cot A की वैल्यू कितनी है 4/3। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे एंगल कितना है, एंगल किस पे A पे। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, A B और C। B पे क्या हमारा राइट एंगल है और A पे क्या हमारा थीटा है, तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। अच्छा cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, मतलब tan का क्या होता है p/p होता है और cot का क्या होता है b/p। इसका रेसिप्रोकल मतलब b/p। हमें बेस गिवन है 4। अच्छा बेस कौन सा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर गिवन है हां, तो 3। और हमें बेस कितना गिवन दे रखा है, बेस है हमारा 4। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर 3 गिवन है और बेस कितना 4 गिवन है। अच्छा मैंने बताया कि अगर आपको दो आपको वैल्यूज अगर गिवन है तो तीसरी वैल्यू निकालो पहले, क्योंकि वो चीज यूज आएगी। देखो कैसे आएगी, हम यही बता देता हूं। अच्छा tan का क्या होता है, tan का चलो ठीक है p/p, इससे तो हमारे काम बन जाएगा, चलो छोड़ो। लेकिन cos स्क्वायर और sin स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो sin का फॉर्मूला ही होता है p/h और cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो वहां तो हमें h की वैल्यू चाहिए होगी, तो इससे एक काम करते हैं h की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं, सिंपल है ना। तो देखो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या कर रहे हैं h² निकालते हैं। क्या होता है h² = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें। तो बेस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर। गिवन है हमें बेस कितना गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, सिंपल। अब सिंपल हम क्या करते हैं, देखो h² = 44 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो h² आ गया, अगर हम 16 + 9 करेंगे तो 4 and 5 25, तो 25 हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई √25, विच मीन h की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, यहाँ पे हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अभी तक समझ में आ गया हमने क्या करा, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h² की हमने वैल्यू निकाल ली थी और हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करी, सिंपल वैल्यू पुट करी। 25 किसका रूट होता है, मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इसको मिटा लेता हूं क्योंकि फिर हमें क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ tan वाली कहानी रखेंगे या cos वाली और इक्वल टू रख देंगे कि ये इक्वल है कि नहीं, सिंपल। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ पे आप क्या ही नोट करोगे, ठीक है, इसको छोड़ो। हमें जो हमें निकालना था हमने यहाँ लिख लिया, अभी हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। चलो हमें क्या लिखना है कि 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। अच्छा हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल है कि नहीं, तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, उसके बाद इसको निकालेंगे और जो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा, इसमें इक्वल में रखेंगे, देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल होगा तो हम बोलेंगे दे आर इक्वल, और नहीं होगा तो दे आर नॉट इक्वल, सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा देखो, अच्छा 1 - tan² यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे कोई भी नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे पता क्या लगाना पड़ेगा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था ना, वहां मैंने आपको ये चीज बताई थी, क्या लगेगा यहाँ पे यहाँ पे आप एक काम करो, tan की वैल्यू पुट करो, सिंपल, कुछ मत करो, tan की वैल्यू पुट करो।
तो tan कितने, अच्छा देखो cot गिवन है, क्या cot कितना गिवन है हमें, cot a कितना गिवन है, मतलब 4/3 गिवन है। अच्छा यार अगर मैं cot का रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे tan मिल जाएगा। अब tan निकालने की जरूरत ही क्या है, जब हमने मिल गया तो 3/4 किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan की नहीं आएगी तो समझ देखो बताता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मेरा tan का क्या फॉर्मूला था, p/b। तो यहां से यार ये क्या था हमारा, ये था हमारा क्या, b/p। मैंने tan का रेसिप्रोकल करके तो cot की वैल्यू निकाली थी, और मैं अगर cot का रेसिप्रोकल कर दूंगा मुझे tan की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मेरे पास अब मुझे कौन सा फॉर्मूला चाहिए, p/b। तो tan का अब मैं लिख देता हूं, tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, p/b, व्हिच मीन p कितना है यहाँ पे 3/4। ये चीज मैंने रेसिप्रोकल करके उतारी थी, है ना, ये चीज कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हमें यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उससे हमारा मतलब देखो यार अब बोर्ड्स में क्या चाहिए होता है, तो बोर्ड्स में आपको ये चाहिए होता है कि बस आपका टाइम बच जाए कुछ भी करके, है ना। वहाँ बोर्ड्स में एक एक जो वो होता है ना आपका सेकंड बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बोर्ड में हमारे पास प्रेशर पर दो चीजें होती है बोर्ड में आपके पास प्रेशर बहुत होता है, एक तो चीटिंग करने के लिए नहीं मिलता, दूसरा टीचर सिर पे आके खड़ा होता है, और तीसरा वैसे हम डिमोटिवेट हो रखे होते हैं क्योंकि इतना सुनने के लिए मिलता है यार बोर्ड से, अगर तुम इसमें कुछ हो गई ये प्रेशर होता है, ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है ना, हम थोड़ा सा फिसल भी जाते हैं क्वेश्चन से। आपको पता है कभी कभी क्या डाउट आता है किसी को कि 1 + 2 × 4 दे रखा है, इस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसको प्लस करके 3 × 4 कर देगा और वही यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा, है ना। ये चीज होगी थोड़ा सा यहाँ इतने छोटे-छोटे सिली मिस्टेक में वो मिस्टेक कर देगा। कोई क्या करेगा कि मान लो 12/8 है और अपॉन में 4 है, तो इसको क्या करेगा, ये कुछ और उल्टी तरीके से कर देगा, 12 × 8 कुछ भी कर सकता है। मतलब थोड़ा सा हमें क्या होता है, थोड़ा दिमाग फिसल जाता है उस समय, है ना, क्योंकि हम अगर हम स्कूल के भी एग्जाम दें तब तो हमें इतना प्रेशर नहीं रहता कि बोर्ड होते हैं, बोर्ड इतने बड़े, तो उसमें इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके उतना इजी से समझो। और यार मैं क्या बताऊँ कि आपने एक काम करो, अपनी कॉपी बना, जैसे मैंने अपनी बना रखी है, ये मेरी 12th की है, मैंने एक स्पाइरल बना रखी है, 120 के आते ज्यादा नहीं, ये ले लो। इसमें क्या होगा ना, आपका सारा का सारा देखो, मैं दो कॉपी रखूं, पहली बात जो आपका ट्यूशन में होगा और जो आपकी प्रैक्टिस के लिए जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक में रखो, और जो आपको रफ करने के लिए जितना चाहिए ना कि आपको जो देखो ये मुझे आप यार जो एक चीज हो चुकी है उसको वापस उस चीज को मत करो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर आपकी एक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, अब आपका मन है कि मैं इसकी फिर से प्रैक्टिस करूंगा, तो उस कॉपी में मत करो क्योंकि वो जल्दी बढ़ जाएगी, तो फायदा नहीं है। उसको एज अ स्टोर करके रखो कि भाई मेरे पास ये चीज है, अगर मुझे डाउट आएगा तो फटाफट से इस कॉपी को खोलूंगा और मैं चेक कर लूंगा मेरी गलती कहां पे। और रफ कॉपी में क्या करोगे, छोटी सी 30 रुपए की कॉपी आती है पतली सी, वो ले लो, उसमें फायदा भी रहेगा, क्वेश्चंस करोगे धड़ाधड़ सब सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है ना। तो उसको मत छेड़ो, उसको ऐसे एज इट इज है। चलो थोड़ा मुद्दे से भटके, मुद्दे पे वापस आते हैं। अब देखते हैं 1 - tan²। अरे tan की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी, tan की वैल्यू हमने निकाली कितनी होती है, अरे हमने निकाली थी, भूल भी गया। tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है। tan की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, tan की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। तो सिंपल अब क्या करो, देखो 1 - tan² है, मतलब कितना होगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरा पिछला लेक्चर भी देख रखा होगा, इसमें एज इट इज हमने ऐसे क्वेश्चन करे थे, 3/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेना ही मैंने सिखाया था। अगर अभी देखो, अगर मुझे पता है अभी किसी को डाउट होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा बनते हो स्क्वायर, होल स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर 3 का भी होगा और स्क्वायर 4 का भी होगा, ठीक है। ये याद रखना कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में ये हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर अगेन 16। क्लियर होगा हमने क्या करा अभी तक। अब देखो यहाँ पे होता है ना, आपको ये क्या करता है कि 1 - 9/6 में क्या करेगा, 1 - 9 कर देगा और -8 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। बेटा आप एक चीज देखो कि आप 1 में से एक फ्रैक्शन वाली टर्म घटा रहे हो बेटा। अगर आप ऐसे करोगे 1 - 4 करोगे तब भी मान सकते हैं -3 है, लेकिन अब यहाँ दे रखा 1 - 4/3, ये तो यार फ्रैक्शन वाली टर्म है, इसकी तो हमें पूरा प्रॉपर वैल्यू नहीं पता, है ना। तो इससे कहते हैं क्या करते हैं, मैं एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं इस चीज को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लिया और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन में 16। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 16 + 9 अपॉन में 16 से 16 कट गया। मैं बताता हूँ फिर से, कल मैंने फिर बताया था, अगर आपका एक स्पेस छोड़ के अगर कोई वैल्यू अगर सेम है तो आप उसको काट सकते हो। देखो यहाँ पे एक वैल्यू सेम है, यहाँ पे इसके बीच में एक स्पेस है, तो
तो आप इसको काट सकते हो। लेकिन अगर देखो यहाँ पे वैल्यू सेम है और यहाँ पे वैल्यू सेम है, बीच में एक स्पेस है तो इसको भी काट सकते हो। ठीक है, याद रखना इसको। अब ऐसा मत करना ये सिमिलर इसको काट दे, नहीं। आपके पास आंसर क्या बचेगा? आपके पास आंसर बचेगा कितना? 16। कितना बचेगा बताओ? हाँ बताओ कितना? 16 माइनस 9 कितना से आपका आंसर बचेगा? बता दीजिए फटाफट से। 16 माइनस 9 अगर हम करेंगे, अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो इधर 6 लग गया और 3 तो 7 अपॉन 1 लिख लूं, इधर भी लिख लूं। देखो अब मैं आपके लिए कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूं, देखना 25 इस तरह से मैंने कर दिया। अरे यार इसको छोड़ो ना, 7/25 आंसर है सिंपल। 7/25 किसका आंसर आया? इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाए? 7/25 आंसर आना चाहिए सिंपल। अच्छा इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर 7/25 आंसर आ गया तो बस हम ये क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये क्या है? इक्वल है। चलो फटाफट से यहीं पे हो जाना चाहिए। वैसे तो थोड़ी पॉज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे देखो cos पर a माइनस sin पर a। अच्छा cos का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। cos का फॉर्मूला होता है b/h, होता है नहीं होता? तो बेस कितना है यहाँ पे? 3 नहीं 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। तो मतलब cos का क्या हो गया? cos का स्क्वायर मतलब कितना है? 4/5 का होल स्क्वायर। एंड माइनस में sin स्क्वायर, sin का फॉर्मूला क्या होता है? p/h, याद रखना। तो p परपेंडिकुलर मतलब 3 और हाइपोटेन्यूज मतलब 5, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और अपॉन 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अच्छा 16 माइनस 5 कितना बचेगा? अगेन आपका 7 और 25। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपके बेस सेम है, अगर आपके बेस सेम है मतलब डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है, अगर आप फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की टर्म्स प्लस या माइनस इजीली हो सकती है। लेकिन अगर यहां पे ऐसा होगा 16/5 माइनस 9/25, अब यहां पे मुझे लेना पड़ता है एलसीएम, लेना पड़ता है एलसीएम की मदद आपको यहां पे लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम या फिर कोई भी छोटे मोटे टॉपिक में डाउट आता है तो आप मुझे उसको कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर से अलग से एक पक्का आपके लिए एक वीडियो बना के रख दूंगा, बहुत इजी वे में। ठीक है, बहुत इजी वे में। तो ये हमारा क्या है? 7/25 मतलब हम ये बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड, क्या हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्लियर है? हमने देखा यहाँ पे ये इसके इक्वल है। ओके हाई फाई। ठीक है, तो एक काम करो जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा यार? ये क्वेश्चन ना एज अ इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लो, क्योंकि जो लास्ट है इसके थोड़े से बहुत है ना, थोड़े से इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, मैंने 3 आपके स्टार बना दिया, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, कोई जो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे वो गिवन क्या है? देखो इसको पहले भूल जाओ, क्योंकि ये देखती ना हम एकदम घबरा जाते हैं अंदर से कि क्या चीज है ये, क्या बोल दिया इसने यार। हम तो सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल लेते, साइन ए निकाल दो, साइन बी निकाल दो, साइन डी निकाल दो, चलो कोई भी निकाल दो। यहाँ तो इसने क्या क्या बोल दिया? साइन ए cos c प्लस cos a sin e, क्या क्या बोल दिया इसने ये। देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि दोनों पार्ट्स में क्या क्या गिवन है। देखो 2 पार्ट है, जो अगर आपके पास 3 पार्ट भी होते तो उसमें देखते पहले क्या क्या गिवन है, हमको हमें क्या क्या गिवन नहीं, हमें क्या क्या प्रूव करना है। पहले ये देखो, हमें ये sin a cos c cos a sin a और यहाँ पे cos a cos c sin a sin b। मुझे यहाँ से एक पता लग गया कि यहाँ पे sin के पास कौन सा, देखो एंगल यहाँ पे a, यहाँ पे c, यहाँ पे a, यहाँ पे c, मतलब a वाला एंगल sin के पास और cos के पास, दोनों के पास। देखो कैसे sin a और cos a, मतलब a वाला दोनों के पास है और cos c और sin c दोनों के पास है। और यहीं पे अगर बोलूं cos a हमने निकाल रखा है, cos c भी हमने निकाल दिया होगा और sin a भी निकाल देंगे और sin c भी निकाल देंगे। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, पर हमें क्या देखना है? पहले इसको नहीं देखना, इसको देख के डर नहीं जाना हमें। जैसे हम देख के डरते हैं क्वेश्चन को, अरे ये तो मुझे आते ही नहीं है, ये क्या करा दिया, तो हमारा कॉन्फिडेंस ना सातों तार मतलब होते ना, सातों आसमान पे होता है और आके धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ठीक है, यहाँ होता तो यहाँ आके गिर जाता धड़ाम से। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमें लूज नहीं करना। सिंपल, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है तो अभी कराता है। अच्छा देखो सॉल्यूशन लिख लेते हैं सिंपल।
हमें क्या गिवन है, हमें tan a गिवन है। tan a कितना गिवन है, tan a कितना गिवन है 1/√3। अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। tan a का फार्मूला क्या होता है, p/b होता है, नहीं होता, ये होता है। मतलब परपेंडिकुलर में 1 गिवन है, √3 हमें कितना बेस गिवन है। अच्छा यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, हमारे पास a b और c। tan a पे अभी क्या है, थीटा कहाँ पे है, अगर थीटा कहाँ पे, a पे, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, मतलब एक परपेंडिकुलर हो गया कितना हो गया 1, और बेस कितना हो गया, ये बेस हो गया हमारा कितना √3। कोई डाउट, कुछ नहीं करा मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया और बेस लिख दिया √3 और। अच्छा यार मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको पास मिलेंगे जब आपके साइन ए और मतलब ए पे भी एंगल होगा और सी पे भी एंगल होगा। तो उस तरीके का कुछ मिला जुला क्वेश्चन लग रहा है यार, साइन ए और साइन सी दोनों के मतलब इसके इस साइन के पास ए पे एंगल है और इस साइन के पास सी पे एंगल है और इस कॉस के पास सी पे एंगल है और इस कॉस के पास ए पे एंगल है। ये क्या हो रहा है, मतलब दो एंगल लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मेरा दिमाग चला बेटा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे, देखो दूसरा ट्रायंगल, यहाँ पे मेरा दूसरा ट्रायंगल बनेगा सिंपल ए बी सी, तो थीटा अब यहाँ पे यहाँ पे, अब परपेंडिकुलर मेरा यहाँ हो जाएगा जो होगा कितना √3। वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, गलत है, ये बन हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा, मतलब क्लियर है क्या, मैंने सही लिखा है। मुझे ये बताओ कि tan a जो मैंने ये लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्या बताओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि सही है तो बताओ। तुम इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो कि मैंने सही लिखा नहीं लिखा। सोचो मेरी जाने मानो, सोचो कैसे चलेगा तुम्हारा आज का, अगर ऐसे करोगे। 17 मिनट की वीडियो बन चुकी है, बताऊं, बताओ क्या लगता है तुम्हें, ये सही है गलत है। ले दो पानी, तुम भी सोचो मैं भी सोचूं। बेटा गलत है, ये गलत है। अच्छा आप पूछ सकते हो, अच्छा यार अब एक बात बताओ, मुझे तो यहाँ की गिवन है कि tan a क्या है 1/√3, मतलब मेरे पास ये गिवन है कि tan ये जो एंगल A है वो कितना है 1/√3 बेटा। tan A पे जब एंगल है तब कितना है 1/√3, तब 1/√3 है। और मैं tan C की बात करूं तो तब मेरे पे अलग हो जाएगा, क्यों, tan C पे क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना रहेगा, मैंने C पे रखा ना, C पे मैंने रखा तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ पे हो जाएगा कितना √3 और यहाँ कितना हो जाएगा मेरा। अब क्लियर होगा मैंने क्या बताया, यहाँ हो जाएगा मेरा क्या √3 है, ठीक है यार। ये चीज ना आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ थोड़ा सा ना डाउट हो जाता होगा बच्चों को कि हमें करना क्या है, करना नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब थोड़ा दिमाग होता है ना कि दिमाग थोड़ा खर्चीला हो जाता है वो चीज। अरे छोड़ो, लेट्स फॉरगेट दिस थिंग्स, दीस आर सम शेलफिश। अच्छा छोड़ो, हमें क्या निकालना है, एच निकालना है, छोड़ो ना यार तुम क्या पाप में मर गए, एच निकालना है। तो बायोलॉजी पाइथागोरस थ्योरम ये तो सब में लगेगी, सब में लगेगी, सब में याद रख लेना बेटा। तुम अगर नहीं याद रखोगे मेरे मित्रों, अगर तुम ये याद नहीं रखोगे, नहीं अगर मेरे मित्रों अगर तुम ये याद नहीं रखोगे, थोड़ा गला खराब है इसलिए सही नहीं होगा, ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम, ट्राई करेंगे। तो एच स्क्वायर हमें निकालना है, बेस का स्क्वायर कितना गिना है, लेकिन किसमें, हाइपोटेन्यूज तो सेम है ना बेटा, किसी का भी ले लो बेस परपेंडिकुलर, किसी को ले लो, बेस ले लेना, चलो √3 ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम ही है, छोड़ो। √3 का स्क्वायर 3 + 1, तो h स्क्वायर कितना आ गया आपका 4, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, मतलब हमारी हाइपोटेन्यूज की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, सिर्फ खत्म। इसमें मैं ज्यादा दिमाग मारना ही नहीं, क्योंकि अभी तक आप इतना पढ़ के आए होगे। अब आगे बढ़ते हैं सर, इसको मैंने मिटा देते हैं, और हमें 2 निकालना है। अब हम निकालते हैं पहले साइन, साइन सिंपल, हम किसी पे अब और चर्चा नहीं करते, हम साइन निकालते हैं सिंपल। पहले जितने भी a वाले उनको एक साइड निकाल देते हैं, पहले साइन निकालना है, cos निकालना है।
साइन ए कॉस ए, यही चीज निकालनी है, ज्यादा तो निकालना भी नहीं। अच्छा साइन ए कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या साइन सी, और यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस ए। क्लियर हो? चलो अच्छा साइन ए निकालना है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब साइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। अब यहाँ पे क्या निकालना है, साइन ए पे निकालने हैं, तो ये वाला हमारे पास ये वाला ट्रायंगल रहेगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1/2 आ गया। बहुत बढ़िया। इसका देख लेते हैं, इसका cos a, cos a मतलब क्या, cos a क्या b अपॉन h, और a वाले के लिए तो b कितना है √3 क्लियर। चलो अब देख लेते हैं साइन सी, साइन सी अब मतलब हमारे ये वाले ट्रायंगल रहेगा। अब p अपॉन h मतलब p अपॉन h कितना हो जाएगा √3/2। कैसे हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर है, लिख देता हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो बची हुई वो बेस होती है और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है। ठीक है, तो cos c के लिए क्या हो जाएगी, cos c के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन h, b कितना है 1 और h कितना है 2। ठीक है, sin a निकल गया, cos a निकल गया, sin c cos c निकल गया। अच्छा हमें निकालना क्या, हम निकालते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, हमें निकालना है sin a cos c। अच्छा यहाँ पे तो sin a मतलब मल्टीप्लाई में, और यहाँ निकालना है cos a sin c। अच्छा बहुत बढ़िया, sin a कितना गिवन है, sin a है हमारे पास 1/2 और हमारे पास cos c कितना गिवन है 1/2, बहुत बढ़िया। और cos a कितना गिवन है √3/2 और sin c कितना गिवन है √3/2। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, जितनी भी टर्म्स एक साथ आ गई, तो ये हो जाएगा 1/4 हो गया, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में √3 * √3 3 और /2। यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 + 12/8, आंसर कितना आएगा 14/8। और इसको काट के लिख लो, 9 तो 2 4 लिख रहा है 7, तो 7/4 इसका आंसर है किसका, फर्स्ट वाले पार्ट का। अच्छा सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से, इसको मिटा देता हूं यहां से। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है cos a cos c माइनस sin a sin c, बहुत बढ़िया। अच्छा cos a कितना गिवन है हमको, cos a गिवन है √3/2 इनटू cos c कितना गिवन है 1/2, बहुत बढ़िया लो। sin a कितना गिवन है हमको 1/2 इनटू sin c कितना गिवन है हमको √3/2, बहुत ही बढ़िया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेटे जीरो आंसर आ जाएगा कैसे, √3/4 हो जाएगा, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा √3/4, आंसर कितना आ जाएगा। अब ये कैसे है देखो, फिर से रिपीट करते हैं बेटा। बच्चों हमने सबसे पहले क्या करा, हमने ये करा कि हमें sin a cos c sin c cos c हमने निकाला, ये हमने निकाला, क्यों निकाला, देखो यहाँ पे क्या है sin a cos c cos a sin c cos a cos c sin a sin c, मतलब sin के पास भी एंगल a और c है और cos के पास भी एंगल कौन सा a और c है। मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल बना के पहले sin a और cos a के लिए निकाल लूं और दूसरा ट्रायंगल बना के मैं अगर sin c और cos c के लिए निकाल लूं तो मेरी बात बन जाएगी, मैं यहाँ पे पुट करूंगा, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल है। तो मैंने सिंपल यही यहाँ पे करा कि sin a की वैल्यू मैंने कितनी ली 1/2, क्योंकि sin a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि परपेंडिकुलर तो लोगे लेकिन यहाँ पे एंगल देख के लोगे, यहाँ पे एंगल कौन सा है a, तो मैंने दो ट्रायंगल इसलिए बनाए हैं, दिस इज फॉर a दिस इज फॉर c। जब एंगल a पे है तब ये वाला ट्रायंगल लगेगा और जब एंगल c पे है तो ये वाले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस लगेंगे। मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिख दिया, बेस लिख दिया, क्लियर होगा अभी तक। तो sin a के लिए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन से वाले ट्रायंगल के लिए, a, जिस पे एंगल क्या है a, तो यहाँ पे देखा परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है, देखो वैल्यू आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने निकाला cos a के लिए, मतलब a वाले ट्रायंगल के लिए cos a का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h, तो b यहाँ पे क्या है, बेस है हमारे यहाँ √3/2, तो √3/2 सिंपल है। अच्छा अब हमारी एंगल a वाली बात खत्म हो गई, इसको हटा दो। अब आती है c वाली बात, क्योंकि हमें sin c और cos c दोनों निकालने हैं, तो sin c के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा p अपॉन h, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो थीटा है वो कहाँ पे c पे, तो थीटा के सामने साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा √3, तो √3/2। और वैसे सिमिलरली मैंने cos c के लिए बोला 1/2, सॉरी थोड़ा
है ना, समझ रहे हो यार तुम, ठीक है ये चीज आपको क्लियर होगी। इसको देखते हैं, मैंने बोला कि sin a cos c प्लस cos a sin a, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू निकाल दी है। इसने बोला sin a cos a मतलब इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या माना, मल्टीप्लाई कर दिया। sin a की वैल्यू कितनी है 1/2 into 1/2 प्लस √3/2 into √3/2। एक चीज याद रखो, एक चीज नोट कर लेना कि कभी भी अगर √a into √a आता है तो वो a हो जाता है, लेकिन अगर √a into √b हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं √ab, क्योंकि यहाँ पे देखो सिमिलर टर्म्स है। यहाँ पे क्या है √3 into √3, देखो √3 into √3 जब हम करेंगे तो आंसर 3 आएगा, √5 into √5 करेंगे हमारा आंसर 5 आएगा, लेकिन अगर √5 into √2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा √10 आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है। जब हमारी सिमिलर टर्म्स होती तो हम उसको सीधा एक निकाल के रख देते बस करो, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा तो 1 into 1 1 और 2 into 2 4, इसको जब हमने सॉल्व करा ये आया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करा 12 हो गया, अपॉन में 8 हो गया, और सिंपल जब सॉल्व करें तो 7/4 आ गया। यहाँ वाले पे देखा कि cos a cos c माइनस sin a sin c की वैल्यू डालो तो √3/2 into 1/2 माइनस 1/2 into √3/2, जो हमने यहीं से देख लिया कि सारी टर्म्स एक जैसी और बीच में माइनस है, तो आपका आंसर ये निकल के आया और हमने इसको 0 पुट कर दिया, सिंपल। थैंक यू, थैंक यू। क्लियर होगा अभी तक आपको? ये वाली देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो कितने आपको अभी देखने में बहुत इजी लग रहे होंगे कि यार कितने हलवा क्वेश्चन है यार, ये हलवा क्वेश्चन, राइट। बट यार यही क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये हमारे अच्छा ही ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे अच्छी वाली ले लेते हैं, मैं बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को हम करने में हिल जाते हैं। क्या करना है इसमें, देखो सिंपल था यार, हमने क्या करा, हमें ये चीज जो मेन टर्म्स थी वो निकालनी थी और सिंपल से वैल्यू डाला था, है ना। तो आज एक और चीज है कि बोर्ड 10th का बोर्ड हुआ है ना, उसके जो मैथ का एग्जाम था ना, हद इजी क्वेश्चंस है, हद इजी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। कभी अब जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम बिल्कुल क्या करेंगे, एक बोर्ड का पेपर उठाएंगे, उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल। तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारी एनसीईआरटी में इतनी अच्छी करा दूंगा कि तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों चिंता ले रहे हो तुम, है ना। तो एनसीईआरटी से क्या होता है, 80% सिलेबस आता है, 20% बाहर से आता है, लेकिन जब तक ये कोरोना है तो बाहर से तो कुछ भी नहीं आने वाला है, सब एनसीईआरटी देगा उठा के। लेकिन एनसीईआरटी में एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जांपल पे कोई ज्यादा ध्यान देता नहीं है और टीचर को पता है कि बस एग्जांपल उठाओ दो और बच्चे को नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, क्योंकि ठीक है। तो चलो इतना हमने नोट करा होगा, आई होप आपको भी थोड़ा मजा आया होगा, मुझे भी मजा आया आपको समझाने में, ठीक है। आप जब समझते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।